हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू अवर चैनल फॉरेस्ट ट्रेडिंग एंड हमारे चैनल में गाइस। चलिए गाइस, आज गोल्ड की स्ट्रैटेजी पे हम नजर रखेंगे। कल हमने जो लेवल दिए थे, कल के ऊपर हम आपको प्रॉपर तरीके से अपडेट देंगे और आज के जो लेवल्स होंगे हैं वो उस पर भी आपको जरूर अपडेट करेंगे। तो गाइस, कल हमने आपको बताया था गोल्ड नीचे आ रहा था और मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर लो ब्रेक करती है फ्राइडे वाले दिन का, तो मार्केट ने, मैं कल लेट स्ट्रीम किया था, मार्केट ऑलरेडी लो लगा चुकी थी और मार्केट ने वीकली को भी ब्रेक कर दिया था। और मैंने आपको बताया था कि मार्केट शायद इस लेवल से डबल टॉप लगाए ऐसी और उसके बाद डबल या ट्रिपल टॉप लगाकर मार्केट ऊपर जाएगी। और मार्केट ने कल नीचे डिप लगाया, बट यहाँ पर से ही 3207 से ही मार्केट ने पंप किया। अराउंड यहाँ तक मार्केट पंप गई, फिर डाउन आया, फिर इसी एक लेवल में मार्केट में एक मोमेंटम चला है। तो गाइस, आज की हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, हम आज इस पर भी आपको डिस्कस कर लेंगे। तो पहले हम सबसे पहले डे वन टाइम फ्रेम में आते हैं, हमारे आज के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सब लगा लेते हैं। उसके बाद में फिर हम नए लेवल्स आपको अपडेट दे देंगे कि मार्केट की अभी करंट सिनेरियो कहाँ तक होगी और क्या चेंजेस आ सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, हम ये वाला लेवल यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये हमारे सपोर्ट लग चुके हैं एंड देन यहाँ पर हमारे होगा ये रेजिस्टेंस है एंड देन ये होगा हमारा सेकेंड रेजिस्टेंस। ठीक है, सो अब यहाँ से हमारी मार्केट देखिए, अभी मार्केट ने डिप तो लगाया है, मार्केट ने एक मोमेंटम आया है और मार्केट शायद कोशिश करेगी कि यहीं से शायद मार्केट नीचे आ जाए। और नीचे कहाँ तक आ सकती है मार्केट, अभी इसका अगर हम लॉन्ग टर्म में ट्रेंड देखें तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप है, बट मार्केट ने इस मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है एंड 50 के मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो मार्केट अगर डाउन आती है तो फिर ये लेवल्स हमारे स्टिल पेंडिंग है करेक्शंस के। तो अभी हम वापस 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में आएंगे। ये हमारा 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है और मार्केट यहाँ से कोशिश करेगी कि मार्केट अभी हमारे इस वाले लो से मार्केट अप हो रही है। मार्केट ने फिर दोबारा एक कोशिश की थी डिप लगाने की, बट मार्केट यहाँ से एक बड़ा विक छोड़कर मार्केट ऊपर की तरफ आई है। तो मार्केट यहाँ से शायद थोड़ा सा ऊपर जाएगी। अब मार्केट कहाँ तक ऊपर जाएगी गाइस, तो हमारे अगर हम देखें, अगर मार्केट दोबारा अप होती है तो ये लेवल स्टिल पेंडिंग है, ये वाले यहाँ तक ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या है देखिए, 3295 से लेके 3286 है एंड सपोर्ट ये है 3235 से लेके 3207 के आसपास है। तो ये हमारे लेवल्स है। तो मार्केट अगर लो ब्रेक करती है तो रीटेस्ट पे हम इसको सेल करेंगे और कहाँ तक सेल जाएगा, अराउंड 3122 तक जाने के चांसेस है। और उसके नीचे भी अगर ब्रेक होता है तो फिर लॉन्ग जा सकता है, बिकॉज ऑफ काफी सारे आज कैलेंडर्स हैं, हम वो भी आपको बता देते हैं। आज ट्यूसडे वाला दिन है, आज 6 PM इंडियन टाइमिंग पे आपको 3 कैलेंडर्स है, वो भी हाई इम्पैक्ट डेटा। कोर सीपीआई का डेटा है, सीपीआई का, और फिर सीपीआई ईयरली, एनुअल, मंथली और ईयरली दोनों का भी डेटा है। और मार्केट में आपको जरूर इसका वोलेटाइल जरूर दिखेगा। तो आज मार्केट डाउन आ सकती है गाइस, अगर हम देखें इसको, जितना हो सके हम मार्केट को डाउन देख सकते हैं। मार्केट शायद नीचे आ सकती है और लो ब्रेक करके नीचे जा सकती है, तो ये चीज को जहन में रखिए गाइस। और आज का सिंपल है गाइस, आज कैलेंडर्स भी है तो मार्केट में एक वोलेटाइल जरूर दिखेगा और मार्केट जरूर नीचे आ सकती है। तो अगर हम इसका एक स्केल निकाले तो ये एक लेवल है 74 एंड देन यहाँ से फिर एक लेवल देखें हम, तो ये एक लेवल आ सकता है इस टाइप के, इस लेवल तक। राइट, ये 86 का एक रेंज आ सकता है गाइस। तो इस लेवल के हिसाब से अगर हम देखें तो जरूर मार्केट इस हमारे रेजिस्टेंस को टच करके दोबारा डाउन हो सकती है, यहाँ पे यहीं से डाउन ले सकती है। तो दोनों साइड से पॉसिबिलिटी बाकी है गाइस, क्योंकि बिकॉज ऑफ लाइक क्लोजिंग अभी बाकी है, तो उसके हिसाब से मार्केट स्टिल हम डाउन ट्रेंड ही देखेंगे अगर डेली बेसिस में, अगर शॉर्ट टर्म में हम देखें। ठीक है, तो मार्केट नीचे आ सकती है और लो अगर ब्रेक करता है तो रिटेस्ट पे सेल होगा। अगर हाई ब्रेक होता है तो रिटेस्ट पे बाय होगा, फिर उसके बाद का जो टारगेट होगा हमारा ये लेवल का होगा गाइस। ठीक है, तो आई होप कि आपको गोल्ड की स्टडी समझ में आ गई। चलिए गाइस, हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेचुरल गैस के ऊपर।
नेचुरल गैस में कल मार्केट ने डिप लगाया, 21 के मूविंग एवरेज को टच किया, फिर दोबारा मार्केट अप होने की कोशिश करिए। हमेशा देखिए इस मूविंग एवरेज को भी आपको नजर रखना होगा कि मूविंग एवरेज के साथ साथ मार्केट जब पंप होती है तो डेफिनेटली उसका ट्रेंड अप ही होता है, और मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में ही है। तो मार्केट अब कोशिश करेगी कि दोबारा अप होने के लिए, मार्केट ने करेक्शंस किए छोटे मोटे, उसके बाद मार्केट अप होगी। ठीक है, तो मार्केट का इसका भी ट्रेंड अभी भी अप है, आप यहाँ से भी इसको डिप से बाय कर सकते हैं guys, ठीक है। अगर मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट होता है 3.7 का, तो फिर मार्केट ये और 3.5, ये दो लेवल ब्रेक होते हैं तो मार्केट फिर डाउन ट्रेंड हो सकता है, लेकिन अभी स्टिल इसका ट्रेंड अप ही है और अप ही जाएगा गाइस। ऑयल के ऊपर आते हैं गाइस। ऑयल में मार्केट ने कल जबरदस्त तरीके से अप लगाया। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मार्केट हमारे अप ट्रेंड में है, मार्केट ने अप लगाया, फिर मार्केट करेक्शंस के लिए आती है, करेक्शंस के लिए नीचे आई है, अब वो मार्केट रीटेस्ट करेगी दोबारा इसको। अगर हम इसको लॉन्ग टर्म में देखें तो ये एक लेवल बन सकता है गैस, इसी लेवल से मैंने आपको बताया था मार्केट को हम इस लेवल से ही बाय करेंगे। मार्केट कल यहाँ पर थी तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम यहाँ से अगर आती है तो हम दोबारा इसको बाय करेंगे। कौन से लेवल से? 61.43 से लेकर 60.99 से, इस लेवल से हम दोबारा बाय करेंगे। तब तक हम वेट एंड वॉच ही करेंगे और मार्केट देखिए रेस्पेक्टली नीचे आई है, हम इसको इसी लेवल से हम बाय करेंगे। चलिए गाइस, कल बिटकॉइन में करेक्शंस आए हैं गाइस, कल मार्केट ने करेक्शंस लगाए हैं। मार्केट ने हमारे लेवल्स को रेस्पेक्ट दी थी, अब मार्केट ने करेक्शंस लगाए हैं, मार्केट करेक्शन करने के लिए नीचे आई है। अगर अब मार्केट को अगर हम बाय करना चाहते हैं तो हम डे वन के टाइम फ्रेम में जाते हैं, तो उसमें एक लेवल देखेंगे कि हमारे करेक्शंस हम बाइंग कहाँ से कर सकते हैं इसको। अगर अब मार्केट डाउन आती है तो कहाँ तक आ सकती है? मार्केट ने तो जबरदस्त तरीके से रेस्पेक्ट दिया है। बाइंग, परफेक्ट बाइंग अगर हम देखना चाहें तो दोबारा यही लेवल होगा गाइस। कौन सा लेवल? ये वाला लेवल गाइस, 93। ये वाले लेवल्स पे ही हम इसको बाइंग करेंगे। कहाँ से? 93 से लेकर 95 के बीच में ये एक जोन होगा बाइंग का, परफेक्ट बाइंग जोन होगा। अराउंड 95,000 से लेकर 93,000 के आसपास से ये परफेक्ट बाइंग जोन होगा। और मार्केट अगर आती है दोबारा इस लेवल पर तो मार्केट इसी लेवल से हम दोबारा इसको बाय करेंगे। तब तक अगर मार्केट हमें यहाँ तक आती है तो हम इस लेवल से बाय करेंगे, नहीं तो हमें मार्केट में अगर यहीं कहीं यहाँ पे 21 के मूविंग एवरेज 97 98 के आसपास हमें मिलता है तो हम इसको दोबारा यहीं से बाय करेंगे। ठीक है guys? इथेरियम भी सेम सिनेरियो है guys, इथेरियम में भी सेम है। मार्केट अगर डाउन आती है तो फिर ये एक लेवल होगा 21, इस लेवल के करेक्शंस करने मार्केट आएगी, थोड़ा करेक्शन करेगी और यहीं से हम इसको बाइंग कर सकते हैं। और एक बात चीज जहन में रख ले गाइस, अगर हमें मार्केट गिरती है, छोटे मोटे एसएल के साथ रहना है, बिना एसएल के हम काम नहीं करेंगे। अगर मार्केट हमारे इस लेवल को ब्रेक करती है गाइस, कहाँ से? 1731 को अगर ब्रेक करती है तो फिर हमारे डिमांड जोन की तरफ चली जाएगी। फिर कम से कम एक 8 से 10 घंटे का नीचे ट्रेड होती है तो फिर हमारे ये लेवल्स लगेंगे डिमांड जोन के, मैंने जो ऑलरेडी आपको अपडेट कर दिए है 1657 से लेकर 15,000। फिर नीचे काफी सारे पेंडिंग है, बट इतना नीचे आने की अभी उम्मीद नहीं है guys। जितना उतना आने के चांसेस बहुत कम है, तो स्टिल मार्केट का हम वेट करेंगे मार्केट के लेवल्स लगने के लिए। ठीक है, चलिए गाइस, हम यूएस टेक में आते हैं। यूएस टेक में मार्केट ने कल जबरदस्त तरीके से हमारे बाइंग को रेस्पेक्ट दी, मार्केट अच्छा खासा पंप हुई है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्केट में हम जब भी एक ट्रेंड होता है उस ट्रेंड को फॉलो अप करना चाहिए और उसी ट्रेंड के हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए। और मार्केट देखिए अच्छे मूवमेंट के साथ अभी अप हो रही है और हमारा ऑल टाइम हाई भी 22,256 का है। मार्केट कोशिश कर रही है कि ऑल टाइम हाई के पास जाए। मार्केट अभी आज कोशिश करेगी कि और ऊपर जाए या फिर करेक्शंस के लिए नीचे आ सकती है। हमारा एक गैप अप भी है, गैप अप को भी फिल करने के लिए मार्केट कोशिश करेगी गैप अप फिल अप करने के लिए। देखते हैं मार्केट का मोमेंटम, आज हम इसके ऊपर नजर रखेंगे बिकॉज ऑफ लाइक कैलेंडर से उसके हिसाब से मार्केट को हम बहुत केयरफुल होना है। और गाइस, मैं जो भी वीडियो या लाइव स्ट्रीम जो भी करता हूँ ये सब एजुकेशनल पर्पस होता है, इसे फाइनेंशियली एडवाइस ना ले गाइस, ठीक है। और सिल्वर में हम आते हैं गाइस। सिल्वर में भी मार्केट का अभी भी मार्केट थोड़ी पंप हो रही है और मार्केट को अगर हमें देखना है तो ये लेवल है 33। अगर इसको ब्रेक करता है तो रीटेस्ट प्लस बाय होगा, अगर नहीं मार्केट इसके साथ नीचे आती है तो हम इसको सेल करेंगे। ठीक है, एस पी S&P 500 का लेवल देखिए गाइस, कल मैंने आपको बताया था हमारी मार्केट इसी ट्रेंड के अंदर थी, बट मार्केट ने गैप अप में फिल अप किया, गैप अप के साथ मार्केट ओपन हुई है
और मार्केट अच्छा खासा ओपन हुई है और ऊपर जा रही है। तो अब मार्केट यहाँ से पंप होगी गाइस। S&P 500 का मार्केट अप होगी और कहाँ तक अप होगी, मार्केट कोशिश करेगी कि पहले गैप अप को फिलअप करें, या फिर गैप अप फिलअप नहीं करती है तो फिर ऊपर जाएगी। और ऊपर कहाँ तक जाएगी, अब यहाँ देख सकते हैं, अगर हमारी मार्केट का एक लेवल है, अब इसके लेवल के हिसाब से अगर हम देखें तो ट्रेंड के हिसाब से तो मार्केट ने कल तो अभी तो अच्छा खासा रिस्पेक्ट दी है, तो ये एक लेवल लग सकता है गैस इस टाइप का। इस ये लेवल एक है और 5009 ये लेवल एक लग सकता है गैस, ये एक लेवल। तो इसको हम यहाँ पर मार्क कर देंगे, तो ये हॉरिजॉन्टली हम आपको यहाँ पर एक बताएंगे गैस, ये एक लेवल लग सकता है। ठीक है, ये एक लेवल है। अगर मार्केट होगी तो इस लेवल तक भी जा सकती है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर मार्केट हमारे ऑल टाइम हाई को भी टच करेगी गाइस। ठीक है गाइस, तो क्योंकि अभी इसका जो ट्रेंड है अप है और हाई पे भी जा सकता है, हाई पे ही जाएगा ये गाइस। ठीक है, तो ये चीज पे आपको यही लेवल्स है। और मार्केट में आज कैलेंडर से तो मार्केट वॉलेटाइल होगा और तमाम यूएस मार्केट वॉलेटाइल में रहेंगे और बहुत केयरफुल रहना होगा आपको, और उसके हिसाब से ही मार्केट ट्रेड होगी। तो गाइस चलिए, इसी के साथ आपने मैंने सभी आपको सभी लेवल्स आपको अपडेट कर दिए हैं। अगर किसी भी चीज़ का डाउट हो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे पास अगर सीखना है ट्रेडिंग किस तरीके से करना चाहिए तो आप ज़रूर जुड़िए। इस फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। तो आपको कोई भी चीज़ का डाउट हो तो हमारे साथ डिस्क्रिप्शन में मैंने काफ़ी सारे सोशल मीडिया के लिंक दिए हैं, वहाँ पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम ज़रूर आपको हेल्प करेगी। सो गाइस चलिए, इसी के साथ हम यहाँ पर अपना वीडियो एंड करते हैं। कल दोबारा मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई स्ट्रैटेजी के साथ। चलिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।